मैं रुगाराम पंवार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। सब्जेक्ट मशीन ड्राइंग। आज हम मशीन ड्राइंग के अंदर यूनिवर्सल कपलिंग या हुक कपलिंग के बारे में बताएंगे। यूनिवर्सल कपलिंग के अंदर क्या होता है कि ये एक कोई शाफ्ट है, रोटेटिंग शाफ्ट है, और एक दूसरी शाफ्ट है, उस पर ट्रांसमिशन करना, पावर ट्रांसमिशन करना है, और वो कुछ एंगल पर है और इसके साथ इस टाइप का मोमेंट भी है। यानी इस टाइप से देख रहे हैं, एक एंगल भी है और ये वाला मोमेंट भी है। तो जो यहाँ पर जो जॉइंट काम में लेते हैं ये हुक्स कपलिंग कहते हैं, या हुक्स जॉइंट या यूनिवर्सल जॉइंट भी कहते हैं। इसके बारे में बताएंगे। यूनिवर्सल कपलिंग किस तरह से काम करती है इसको हम यहाँ बताएंगे। ये मान लो कोई एक रोटेटिंग शाफ्ट है, उसके आगे एक फोर्क लगा दिया और उसके अंदर मान लो एक यहाँ पर एक कोई ब्लॉक टाइप है, यहाँ पर उसमें ब्लॉक में एक पिन लगा दी, ये पिन लगा दी, और इस ब्लॉक की डिज़ाइन इस टाइप से है कि एक यहाँ पर भी पिन है, इस जगह पर भी पिन है। तो ये दूसरे वाला ब्लॉक यदि हम ऐसे देखें तो ये वाला ये हो गया, ये इस टाइप से। तो ये मोमेंट ऐसे भी हो रहा है और ये इस टाइप से मोमेंट भी हो रहा है। यानी इस एक्सिस पर इसका मोमेंट हो रहा है ये, और यहाँ पर इसका हो रहा है, तो वो ये हो रहा है। दो मोमेंट हो गए। तो ये वाला, ये एक फोर्क, ये दूसरे वाला फोर्क, ये इस टाइप से देखेंगे तो ये दो पिनें होती हैं और दो फोर्क होते हैं, और एक शाफ्ट इधर और एक शाफ्ट इधर। तो इसको जो फोर्क को है क्लैंप करने के लिए की भी लगी रहती है, तो दो की चाहिए, दो पिन चाहिए, और पिन निकले नहीं इसलिए इसके हेड होगा, और इधर एक कॉलर लगा देंगे और उसके अंदर मान लो होल है तो उसके अंदर एक टेपर पिन लगा देंगे या स्प्लिट पिन लगा देंगे ताकि ये पिन बाहर नहीं निकले। इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं ये एक पिन है, ये वाली कॉलर है, और यहाँ पर एक होल है आर पार, तो इसमें स्प्लिट पिन लगा सकते हैं या एक छोटी दूसरी पिन टेपर पिन लगा सकते हैं। ये फोर्क है, ये देख रहे हैं, ये शाफ्ट का हिस्सा, ये हब है, ये शाफ्ट का कीव है, ये यहाँ पर, और ये जब यहाँ पर ये दे रखा है ब्लॉक, सेंटर ब्लॉक कहते हैं। सेंटर ब्लॉक में एक ये एक्सिस आप देख रहे हैं, तो ये वाला ऊपर पार्ट दिख रहा है और एक ये वाला पार्ट दिख रहा है। ये दोनों, ये वाला यदि इससे एक्सिस से मिलाते हैं, यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर मिलाते हैं तो ये देखो, ये पॉइंट, ये एक्सिस है, वो पूरी एक्सिस इसके यहाँ पर, और ये यहाँ पर इसको ये क्रॉस कर रही, ये यहाँ पर इस टाइप से। तो दोनों के बीच में दूरी ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला पार्ट है वो सेंट्रल ब्लॉक कहते हैं। और ऐसा का ऐसा फोर्क एक इस साइड में लगा हुआ होगा, और ये वाला पिन है, ऐसी कैसी पिन इसके लिए भी होगी उस दूसरे वाले ब्लॉक के अंदर, तो यह ब्लॉक ये फिट हो जाएगा, और ये कॉलर और पिन भी इसके अंदर काम आएगी, और इसके अंदर एक शाफ्ट भी होगी और की होगी। पहले वाले फिगर के अंदर पिक्टोरियल व्यू था, और अब उसका यदि असेंबल बनाते हैं, इसकी असेंबली इस टाइप से दिखाई देगी कि देखो ये वाला एक फोर्क है और ये इसका हब है,
ये वाली शाफ्ट और ये वाली जो ये की। तो ये वाला पोर्शन एक इधर हो गया। इसके बाद में ये वाला जो है, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक का, और ये इसके 90 डिग्री होता है। तो ये इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस 90 डिग्री एक्सिस पर, दोनों का यदि सेंटर टू सेंटर देखें तो यहाँ से यहाँ तक दूरी होगी। और इस को फोर्क को यदि 90 डिग्री घुमा दें तो ये फोर्क है वो ऊपर से इस टाइप से ये दिखेगा। ये वाला देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये अपर हाफ सेक्शनल किया है। ये आउटसाइड व्यू दिखाई दे रहा है और ये अपर हाफ सेक्शनल। इसके अंदर ये वाले पिन का हेड है और ये वाला इसकी कॉलर है। इसको भी सेक्शन किया गया है और यहाँ पर टेपर पिन या स्प्लिट पिन लगा देते हैं ताकि ये पिन बाहर नहीं निकले। यूनिवर्सल कपलिंग की डिटेल ड्राइंग्स यहाँ पर दिखा रखी है और ये वाला फोर्क का है, दोनों व्यू दिखा रखे हैं। ये सेंट्रल ब्लॉक है, उसके दोनों व्यू दिखाए हुए हैं। यहाँ पर पिन का एक ही व्यू दिया है और ये कॉलर है उसका भी एक ही व्यू दिया है। और यहाँ पर जो स्प्लिट पिन या टेपर पिन लगाएंगे उसके लिए ये होल दे रखा है। ये शाफ्ट है और शाफ्ट के अंदर कीवे बना हुआ है। कीवे जो है रेक्टेंगुलर की शंख की काम आएगी ये वाली। और इसका स्लोप है 1:100 होगा। टेबल पूरी दे रखी है। वो शाफ्ट है वो 2 होगी, ये वाली 2। फोर्क ये वाले ये भी 2 होंगे। फोर्ज स्टील के हैं ये, सेंट्रल ब्लॉक की फोर्ज स्टील का। और पिन है MS की है, माइल्ड स्टील की। कॉलर है माइल्ड स्टील और की है, ये वाली की है वो भी माइल्ड स्टील की। तो ये क्वांटिटी दे रखी है सबकी। और अब इसका पूरा असेंबल व्यू ड्रॉ कराएंगे। यहाँ पर 2 असेंबल व्यू मैंने दिखा रखे हैं। तो ये वाला पूरा का पूरा है आउटसाइड साइड व्यू है और ये फुल सेक्शनल एलिवेशन कह सकते हो, और या फुल सेक्शन फ्रंट व्यू। इसके अंदर सारे के सारे फिगर के अंदर मैंने डायमीटर ऑफ शाफ्ट है उसके प्रोपोर्शनेट फिगर बना रखा है। इसके टर्म्स में सारी की सारी चीज़ें दिखा रखी है। इसके अंदर देख सकते हैं कि ये फोर्क है, फोर्क की थिकनेस है वो 0.5D के बराबर लेंगे, 0.5D। और बॉस है ये, बॉस या हब कह सकते हो, वो 1.8D लिया है। इसी प्रकार ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, ये ब्लॉक है वो वाला 2.2D तक लिया हुआ है। ये 2D तक भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो पिन है, पिन की कॉलर और पिन का जो हेड है, सर्कुलर हेड है, ये जो शाफ्ट का डायमीटर है उसके बराबर ही लिया है, यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो पिन का डायमीटर है वो 0.6D के बराबर लिया, पिन का डायमीटर, ये वाली पिन जो मेन पिन है। और स्प्लिट पिन 0.1D + 1 mm लेते हैं। इसकी लेंथ ऑफ द पिन ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये वाली ये 3.6D के बराबर, इसके अंदर 3.6D के बराबर होगी। इसकी जो पिन है उसकी थिकनेस कह दो या मोटाई कह सकते हो 0.25D, ये 0.25D के बराबर। इसी हिसाब से कॉलर की थिकनेस भी इतनी होगी 0.25D के बराबर। इसकी फोर्क की चौड़ाई, फोर्क की चौड़ाई यहाँ से इसमें साइड में दिखाई देगी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली, ये लगभग 2D के बराबर होता है।
यहाँ पर देख रहे हैं ये बॉस है, बॉस से हल्का सा बाहर रहता है। ये बॉस तो 1.8D लिया था, परंतु यहाँ से ये यहाँ तक ये 2D के लगभग होता है। यहाँ पर असेंबली ड्राइंग जब भी बनाते हैं तो एक ये चीज़ देखनी है, ध्यान में रखनी है कि पिक्टोरियल व्यू के अंदर जितनी डायमेंशंस दे रखी है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे ये डायमेंशन यहाँ भी लिख दी, यहाँ भी लिख दी, और इसकी ये यहाँ लिख रखी है तो यहाँ भी लिख दी, ये है ये यहाँ पर भी लिख दी, तो मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। जो एक बार डायमेंशनिंग आ गई है उसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये टेपर संक की ड्रॉ करने के लिए इसकी जो विड्थ है, ये वाली जो विड्थ है वो इसके D/4 लेते हैं, D/4, और इसकी जो थिकनेस है वो D/6 लेते हैं। जिधर से ये मोटाई ज़्यादा होती है वो D/6, D डायमीटर ऑफ शाफ्ट ही है। और टेपर जैसा कि मैंने बताया, ये वाले जो पोर्शन है वो टेपर होता है, ये 1/100। ये जो की है ड्रॉ करने के लिए मेरे पूर्व के इंजीनियरिंग ड्राइंग के वीडियो आप देखें। इसी प्रकार ये जो स्प्लिट पिन है उसके लिए भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के वीडियो देखें। हुक्स कपलिंग का उपयोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जो है, एग्रीकल्चर एसेसरीज़ उसके अंदर काम में आता है। जैसे ट्रैक्टर के अंदर जो थ्रेशर्स लगाए जाते हैं और थ्रेशर के अंदर इसी कपलिंग का काम में लेते हैं। और ऑटोमोबाइल में जो प्रोपेलर शाफ्ट है और डिफरेंशियल गियर बॉक्स है, उनको दोनों को जोड़ने के लिए भी ये काम आता है। आपने ट्रकों के अंदर देखा होगा, नीचे आपको दिखाई देगा यूनिवर्सल जॉइंट। असेंबली व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ये सेंटर लाइन डालेंगे, ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में एक ये वाली जो मेन ब्लॉक है, सेंटर ब्लॉक, उसकी एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद में ये जो पिन का डायमीटर है उस हिसाब से ये मार्क कर देंगे। और ये फॉर्क जो है इस एक्सिस से ब्लॉक की थिकनेस मार्क कर देंगे, इसकी इधर और इधर। और उसके बाद में इस फॉर्क की थिकनेस मार्क कर देंगे, तो ये वाली लाइन आ जाएगी, ये भी आ जाएगी। और उसके बाद में ये ब्लॉक वाला पोर्शन है पहले ड्रॉ करेंगे। ये एक्सिस ड्रॉ करी हुई है, उसके बाद में जो 90 डिग्री ये इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, ये वाली यहाँ मार्क करनी है। वो यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है वो मार्क करके, और उसका फॉर्क का दूसरे वाला पार्ट है वो इस टाइप से ये वाला ड्रॉ कर देंगे। और इसके अंदर उसके बाद में ये जो शाफ्ट का डायमीटर है ये मार्क कर देंगे, इसका कीवे ड्रॉ कर देंगे। और इसका जो फॉर्क है या योक भी बोलते हैं, इसका हब है, वो हब का डायमीटर का आधा लेकर के रेडियस के बराबर आधा इधर और आधा इधर मार्क कर देंगे। और यहाँ से इसकी जितनी फॉर्क की लेंथ है वो मार्क कर देंगे। और उसके बाद में इसके कॉर्नर्स है वो इसको राउंड कर देंगे, शार्प कॉर्नर अवॉइड करते हैं। और ये जो है इसके परपेंडिकुलर की ड्रॉ करनी है। ये वाला जो कीवे ड्रॉ कर रखा है, ये वाला इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री। बाकी डायमेंशंस जो दी हुई है उसी हिसाब से ये
पिन का हेड, ये पिन की कॉलर, टेपर पिन यहाँ भी और यहाँ पर भी ये टेपर पिन। आधी टेपर पिन इसमें दिखा रखी है क्योंकि ये ऊपर वाला हाफ सेक्शनल दिखा रखा है। यहाँ पर ये फॉर्क का एंड है, वो ड्रा करते समय ये ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक इसका जो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस जो है वो लेकर के और इसका यहाँ चाप घुमा देंगे। चाप घुमाने के बाद में जो ये फोर्क का यहाँ पर एंड है, जहाँ एंड ख़त्म हो रहा है और यहाँ शाफ्ट का पोर्शन जुड़ रहा है, वहाँ से जहाँ पर ये चाप काटा था उसके टेंजेंट लाइन खींचनी, एक इधर और एक इधर, ताकि ये पूरी शेप इस टाइप से ये बन जाए। इसमें ये वाली जो है वो हिडन लाइन है दिख रही है, क्योंकि ये आउटसाइड है इसलिए ये हिडन लाइन है वो शाफ्ट की है। और ये की यहाँ पर पूरी लाइन आ रही है यहाँ तक, और ये इसके अंदर है, हब के अंदर से है, तो इसलिए ये वाली हिडन लाइन यहाँ तक दिखाई हुई है। ये की इस प्रकार इसके अंदर भी, क्योंकि जो शाफ्ट है उसका सेक्शनिंग नहीं करते हैं, इसलिए इसकी की वे की ये पूरी हिडन लाइन दिखाई गई है। सेक्शनिंग लाइन खींचने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्शन लाइन या हैचिंग करते समय ये जो शाफ्ट है इसके ऊपर वाला जो हब है, ये देखो ये इस टाइप से हैचिंग कर रखी है। उसके बाद में ये जो पोर्शन है सेंटर ब्लॉक है, इसलिए इसकी हैचिंग इसके 90 डिग्री करी, क्योंकि ये पार्ट अलग है। अब ये और ये पार्ट एक जैसे ही है, इसलिए इसकी हैचिंग यही रख दी, परंतु फिर वापस इसकी कॉलर है वो अलग है, तो इसकी हैचिंग है ये अलग करी। तो ये हैचिंग है वो 45 डिग्री पर सेट स्क्वायर से या ड्राफ्टर से खींच सकते हैं।